विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। हम आपके साथ निरंतर लगे हुए हैं और आप भी मेरे साथ लगे रहिए। आपको दिन प्रतिदिन की अपडेट मिलती रहेगी और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपके कोर्स से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आपसे 35 लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न ये इसलिए पूछे जाते हैं कि किसी भी बच्चे की जो मानसिक योग्यता है, तुरंत आप किसी भी समस्या को सॉल्व करने में, हल करने में कितना टाइम लेते हैं और कितनी एक्यूरेसी से आप उसे हल कर सकते हैं, उसी के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है सादृश्य परीक्षण। उसके हम 50 प्रश्न लाए हैं, उन्हें हल कराएंगे और आप भी मेरे साथ हल करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सादृश्य परीक्षण क्या होता है। सादृश्य परीक्षण में दो वस्तुओं का आपस में जो संबंध दिखाया जाता है, उसी प्रकार का संबंध तीसरी वस्तु का चौथी वस्तु से होता है। जैसे एक प्रश्न मैं लेता हूँ, जिस प्रकार दही का संबंध दूध से है, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होगा? दीवार से, पैसे से, मकान मालिक से या फिर ईंट से। आपने देखा दूध और दही का जो संबंध है, ठीक उसी प्रकार से जो है दीवार का संबंध किससे होगा? तो दूध से दही बनता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जो ईंटों से आपकी दीवार बनती है। तो इसलिए यहाँ से चौथा ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए 50 लेकर के आए हैं। आप मेरे साथ हल कीजिए और अपने मानसिक योग्यता को बढ़ाइए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, जो संबंध गाय का दूध से है वही पेड़ का संबंध होगा जड़ से, तना से, पत्ती से या फिर फल से। तो यहाँ से उत्तर आपका हो जाएगा डी। क्यों? जिस प्रकार गाय से दूध की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पेड़ से फल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? कच्चा माल से, धुआं से, समुद्र से या फिर शिक्षा से। तो यहाँ से भी आंसर आपका डी हो जाएगा। जिस प्रकार से फैक्ट्री में किसी सामान का उत्पादन होता है, उसी प्रकार विद्यालयों में छात्रों को शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, डायल टेलीफोन से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से निम्न में कौन सा संबंध है? स्विच, टेलीविज़न, सुई से सिलाई का, चूड़ी से हाथ से और पोस्ट ऑफिस का संवाद से। सही आंसर हो जाएगा कि जिस प्रकार टेलीफोन करने के लिए डायल करने पड़ते हैं नंबर, ठीक उसी प्रकार से टेलीविज़न को चलाने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एम जिस प्रकार संबंध रखता है एच से, उसी प्रकार डब्ल्यू का संबंध किससे होगा? आर से, पी से, एस से या फिर आई से। चूंकि एम और एच के बीच में 4 अक्षरों का अंतर है, ठीक उसी प्रकार से डब्ल्यू और आर में भी 4 अक्षरों का अंतर है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 5, बढ़ई का संबंध जिस प्रकार लकड़ी से, उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा? बेहद आसान सवाल है। तो जिस प्रकार बढ़ई जो है लकड़ी से विभिन्न सामान बनाता है, ठीक उसी प्रकार से दर्जी भी कपड़े से पोशाक बनाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, नाटक का संबंध निर्देशक से है, तो टीम का संबंध उसी प्रकार से किससे होगा? दर्शक से, खिलाड़ी से, कप्तान से या फिर क्रीड़ांगन से। सही बात है। जिस प्रकार से जो निर्देशक पर किसी नाटक की सफलता आधारित होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी टीम की जो सफलता है वो आपके कप्तान पर निर्भर करती है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। पत्र का
टेलीग्राम से जो संबंध है उसी प्रकार व्यक्ति का क्या संबंध होगा। तो पत्र को अगर बहुत जल्दी भेजना होता था तो टेलीग्राम किया जाता था, और व्यक्ति को यदि बहुत जल्दी पहुंचाना है तो उसके लिए वायुयान का प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, कान का संबंध जो संगीत से है ठीक उसी प्रकार से नाक का संबंध क्या होगा। तो चूँकि कान जो है संगीत सुनने के लिए है तो नाक जो है वो सुगंध लेने के लिए है। तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले दो प्रश्न 9 और 10 हम आपके लिए छोड़ते हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, नारियल का जो संबंध आवरण से है वही चिट्ठी का संबंध किससे होगा। संदेश से, टिकट से, डाकघर से, लिफाफा से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार नारियल के ऊपर आवरण होता है ठीक उसी प्रकार से चिट्ठी के ऊपर लिफाफे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, छाता का संबंध जो वर्षा से है वही कुनेन का संबंध किससे। डॉक्टर से, मलेरिया से, दवा से या फिर केमिस्ट से। छाता जो है हमें वर्षा से बचाता है, उसी प्रकार से कुनैन की जो दवा है वो हमें मलेरिया से बचाती है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले दोनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रकाश का संबंध जो अंधकार से है वही नज़दीक का संबंध होगा। प्रिय से, सुनना, दूर या फिर निकट। प्रकाश और अंधकार दोनों विलोम शब्द हैं, ठीक उसी प्रकार से नज़दीक जो है वो नज़दीक का जो विलोम शब्द होता है वो दूर होता, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है निर्माण, फिर बर्बादी, उसके बाद है चढ़ना, बंद, प्यारा, सुंदर, खेलना, आराम करना, नियुक्ति, बर्खास्तगी। तो यहाँ पर जिस प्रकार से निर्माण के बाद सदैव बर्बादी होती है या बर्बाद होता है, ठीक उसी प्रकार से नियुक्ति के बाद जो है बर्खास्त होता है व्यक्ति, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। मैं चाहता हूं अगले जो 3 प्रश्न हैं 15, 16, 17 इनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हम भी देखें कि आपके समझ में सदृशता परीक्षण कितना आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिंदु का जो संबंध रेखा से है उसी प्रकार से संबंध किससे है। सड़क का, गली से, गांव से, शहर का, बूंद से सागर का, घास का, भूसा से। तो सभी को पता है कि कई बिंदु मिलकर के एक रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बूंद बूंद मिलकर के सागर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा 19वां है कि धन का संबंध लक्ष्मी से है, ठीक उसी प्रकार से भक्ति का सरस्वती से, विद्या का सरस्वती से, विद्या का दुर्गा से या भक्ति का गायत्री से। तो सभी को पता है अगर धन की जो स्वामी है वो लक्ष्मी जी हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्या की स्वामिनी आपकी सरस्वती हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए बेहद कठिन हो सकता है। गांधी का जो संबंध कस्तूरबा से है उसी प्रकार का संबंध चाचा नेहरू रेंगू से है, जयप्रकाश नारायण प्रभावती से, जितेंद्र का रेखा से है, बाबर का नूरजहां से। तो ठीक जिस आप समझिए गांधी जी का जो विवाह कस्तूरबा से हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जय नारायण का विवाह जो है प्रभावती से हुआ था। अगला प्रश्न, लखनऊ का संबंध जो उत्तर प्रदेश है वही पटना का संबंध किससे। सभी को मालूम है लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बिहार की राजधानी पटना है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जो दीवार घड़ी का संबंध समय से तो गज का संबंध क्या होगा। तो आपको बता दूं दीवार घड़ी समय बताती है, गज जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला सवाल है, क्रिकेट का संबंध पिच से है तो मुक्केबाजी का संबंध किससे होगा। तो मुक्केबाजी का संबंध होता है रिंग से, तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले दोनों प्रश्नों का आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, हम भी देखें आपकी तैयारी कितनी है। हालांकि दोनों प्रश्न बहुत ही आसान हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार ताजमहल का संबंध आगरा से है ठीक उसी प्रकार से कोलकाता का संबंध किससे है। तो आपको मालूम होना चाहिए ताजमहल जो है वो आगरा में है और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। मोटर का संबंध सड़क से है
वही संबंध रेल का किससे होगा? तो वही रेल का संबंध होगा पटरी से। ठीक है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। अगला है ऊन, ठंडक तो पानी का संबंध। तो ठीक उसी प्रकार से चूँकि ऊन से जो है ठंडक से बचाव होता है, ठीक उसी प्रकार से प्यास से जो है पानी से बचाव होता है, यानी पानी पीने से प्यास हमारी मर जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। 29 और 30 दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आप पर छोड़ते हैं, आप इन्हें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जिस प्रकार वर्ग का संबंध घन से है, उसी प्रकार से आयत का संबंध किससे होगा? चतुर्भुज, वृत्त, त्रिकोण, घनाभ। तो चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ के सभी पृष्ठ बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक उसी प्रकार से आयत से जो है वो घनाभ का निर्माण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर का संबंध जो चेहरा से, वही कमरे का संबंध क्या होगा? कुर्सी से, गलीचा से, मेज से, दरवाजे से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार जो चेहरा है शरीर का एक अत्यंत आवश्यक भाग होता है, ठीक उसी प्रकार से दरवाजा जो है कमरे का एक अति आवश्यक भाग होता। तो यहाँ से हमारा दरवाजा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले दोनों प्रश्न बेहद आसान है और हम चाहेंगे इनके आंसर आप लोग हमें दें, जिससे हम पता कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है और आप जो है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ी का संबंध पर्वत से है, तो नाला का संबंध किससे होगा? तो पहाड़ी और पर्वत का जो संबंध है वही, तो नाला का जो आपका संबंध होगा वो आपका हो जाएगा नदी से। अब ठीक उसी प्रकार से अगर देखें, स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो जेल में कौन रहता है? कैदी रहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अगले 3 प्रश्न भी आपको हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं। तीनों बेहद आसान प्रश्न हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य दें। अगले 3 प्रश्न हैं 40, 41 और 42। इनके उत्तर भी आप हमें कमेंट करके जरूर दें। बेहद आसान प्रश्न हैं। अगले जो 2 प्रश्न थोड़े से कठिन हैं, उनके उत्तर हम आपको देते हैं। जैसे मंगलवार का संबंध बृहस्पति से है, तो अगस्त का संबंध क्या होगा? तो जिस प्रकार अगस्त में 31 दिन होते हैं, उसी प्रकार से मई में भी 31 दिन होते हैं। तो इनका दोनों का संबंध वही वो दोनों दिन थे। तो अगस्त और आपका मई जो है उनमें 31 दिन होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 44। अंग्रेजी जो है रोमन की है, तो हिंदी मालूम है ये इसकी लिपि है। तो हिंदी की जो है लिपि होती है वो होती है देवनागरी, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है नेहरू का संबंध इलाहाबाद से है, तो गांधी जी का संबंध। तो चूँकि नेहरू जी इलाहाबाद में पैदा हुए, तो गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का संबंध बिहार से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? बेहद कठिन प्रश्न है। चूँकि भारत के अंदर बिहार आता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय के अंदर कक्षाएँ आती हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अगला है जो भतीजा का संबंध चाचा से है, वही पुत्र का संबंध किससे होगा? तो पुत्र का संबंध यहाँ पिता से होगा। अगला है भाप का संबंध जो गर्मी से है, गर्म से, वही बर्फ का किससे होगा? समझ में आ गया होगा। चूँकि भाप से गर्मी प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से बर्फ से मुझे ठंडक जो है प्राप्त होगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतिम दोनों प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के आप वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी में हम सदैव खड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।